तो हम लोग जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा होगा इसमें? सर वाई एक्सेस सर। वाई एक्सिस होगा बस। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट 0 0 मान लूं तो मेरा जो हाँ सर। सेंटर ऑफ मास होगा वो वाई एक्सिस पे होगा। एक चीज यस सर। क्लियर हो गई। हाँ सर। इसके अंदर तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, थीटा एंगल पे जा करके एक डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, ओके सर। बोलिए बेटा। तो ये जो ठीक है डी सर। थीटा का जो एलिमेंट होगा, इसकी मान लिए टोटल इसकी लेंथ एल है, या इसका रेडियस अगर आर है, कैपिटल आर, हाँ सर। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? पाई आर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हाँ सर हो जाएगी। ठीक है, तो इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ क्या हो जाएगी? डी एल। आर डी थीटा। यस सर। ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा? बस असल पॉइंट यही है, मास निकालना। सर छोटे से एलिमेंट का मास हो जाएगा सर पहले तो ये बताइए, ये जो हमने डी थीटा एलिमेंट लिया है, डी थीटा यानी डीएल साइज का, हाँ सर। ये बना क्या रहा है? बना क्या रहा है हम्म, ये बनेगा ना इससे, हेमीस्फेयर है, हॉलो हेमीस्फेयर। क्या हाँ सर तो बनेगा ये? एक स्क्वायर टाइप कुछ। ओ नो, नहीं स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं। ध्यान से पूछिए। ये मान लिए इस तरीके से टॉम रखा हुआ, इसके चारों तरफ नहीं हो जाएगा, ऐसे रिंग बन जाएगी भाई। ओ यस सर। हाँ सर। हाँ, ऐसे कैसे अच्छा पूरे तो सोच रहे थे। अच्छा ठीक है सर, मैं तो एक बिल्कुल हाँ थ्री ठीक डी है ठीक है। हॉलो है ना बेटा, तो रिंग बननी ही बननी है। हाँ सर। तो कैसी रिंग बन जाएगी? देखिए मैं बना देता हूँ, ऐसी रिंग बन जाएगी। ये बन गई रिंग। ठीक है ना? यस सर। हाँ, और अगर इसको और थिक करना है तो और थिक कर देता हूँ। ये रिंग, ये रिंग बन गई। अब यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो बता दीजिए। तो ये जो थिकनेस है, ये क्या है? ये थिकनेस सर डीएम। नो, ये थिकनेस पूछ नहीं। रहा हूँ, डीएम नहीं, वो तो ओ मास हो थिकनेस जाएगा ना। ओके। ये आर सर डी थिकनेस थीटा आर ये डी थीटा सर। बस। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, मजा आ गया। चलिए, जब ड्राइंग अच्छी बनती है तो मजा आ जाता है। अब मुझे ये बताइए, इसका रेडियस क्या होगा? सर आर कॉस थीटा। यस, अरे वाह, छा गए यार आप तो। तो ये वाला इसका रेडियस हो जाएगा। तो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं तो ये रेडियस क्या हो जाएगा? दिस रेडियस विल बी आर कॉस थीटा। ठीक है, और इसको मैं नाम यस सर। दे देता हूं इक्वल टू स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब आप डीएम इसका निकाल सकते हैं, तो जल्दी से डीएम बताइए। पहले तो इसका ये बताइए, चलिए हाँ पहले डीएम निकालिए फिर अगली बात करेंगे। ओके सर। तो डीएम हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल। तो इसका यहाँ पे कौन सी वाली डेंसिटी ली जाएगी? एरिया। यहाँ भी गड़बड़, हाँ सिग्मा। तो सिग्मा क्या सिग्मा। होगा? पहले तो सिग्मा सिग्मा एम निकालते हैं ना। अपॉन ए। मान लिए डीएम कैपिटल अपॉन ए। इसका मास है, कैपिटल हम इसका मास है, तो क्या हो जाएगा? एरिया कितना होगा इसका?
2 पाई r स्क्वायर, भाई पूरा होता तो 4 पाई r स्क्वायर, तो आधा है तो 2 पाई r स्क्वायर, तो हाँ, डिवाइड स्फीयर का एरिया, बाई यस सर, सिग्मा यस आ सर, यस गया। सर। तो डीएम मास अब बता दीजिए, चलिए, अभी भी मौका है। चलिए सर हिंट दे डीएम, देता हूँ, सिग्मा इंटू डी ए। हाँ सिग्मा इंटू डी ए तो हो गया सर। तो हम्म सिग्मा की वैल्यू है m/2 पाई आर स्क्वायर, और डी ए हो जाएगा um, एम अपॉन, आर। इसको जो रिंग बनी है इसको आप खोल के स्ट्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वायर बन जाएगी सर। वायर क्यों बन जाएगी? वायर की कहीं आपने खूब थिकनेस बोला। थोड़ी लेते हैं हम लोग, यहाँ पे तो इसकी विड्थ भी आ रही है, तो लेंथ एक इंटू विड्थ। रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। नहीं, रेक्टेंगल नहीं, सीधी कर रहे हैं ना आप, ऐसे सीधा कर रहे हैं, ऐसे, ये हो गई हाँ ना तो ये सीधी। रेक्टेंगल ही तो हुआ सर। हाँ रेक्टेंगल, चलिए कह लीजिए, ठीक है, मान ली आपकी बात। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? टू तो ये लेंथ रहेगी सर पाई 2 पाई आर आर कॉस थीटा। थीटा स्क्वायर। अब ये क्या हो गई? नहीं, 2 पाई आर कॉस आर थीटा, डी आर डी थीटा। थीटा। बस तो इसका एरिया हो जाएगा सर टू मल्टीप्लाई पाई कर आर देना है, स्क्वायर तो इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा थीटा, इन आर आर स्क्वायर कॉस डी थीटा थीटा। थीटा। ये यस सर। है डीएम, असल तो डीएम ही निकालने की कहानी रहती है। तो तो आर आर कट गया। होता, और ये याद रखना है, तो बस काट दिए इसमें जो जो कट रहा है। तो टू हाँ सर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यस सब सर। कुछ जा रहा है, 2 पाई r स्क्वायर नीचे और 2 पाई r स्क्वायर ऊपर। हाँ बोलिए। सर, तो आर स्क्वायर कट गया, टू तो वाई के ऊपर कट डीएम गया। क्या बचा तो मेरा? बचा क्या? एम डीएम कॉस थीटा डी थीटा। इक्वल टू, हम्म, एम कॉस थीटा डी थीटा ना। यस 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 यस, और जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे क्या? पास हो जाएगा। एम कॉस थीटा डी थीटा, बस। अब ये बताइए मुझे क्या निकालने की जरूरत है? एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत है? नो, क्योंकि जीरो पर है नो, वो। बाय। तो वाई यस सर। निकालने की जरूरत है, तो तो वाई हम का इंटीग्रेट कर देंगे सर। खाली निकाल दूंगा, तो वाई सी ओ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई इंटू डी एम एम अपॉन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम। डिवाइडेड बाय डीएम। यस सर। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दिए, तो डीएम मेरा क्या आ गया? एम सर एम कॉस थीटा डी कॉस थीटा। थीटा डी थीटा। और वाई क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। वाई हो जाएगा सर, वाई क्या होगा? हाँ, रिंग जितना ऊपर है ये वाली वैल्यू हो गई रिंग की। तो वो कितनी हो गई सर? अरे आप कितनी मर्तबा निकाल चुके हैं, आपको कुछ। आर कॉस थीटा। कॉस थीटा तो नीचे वाला होता नहीं, है ना, साइन वाई साइन थीटा, साइन एक्सिस। थीटा, साइन थीटा, हाँ बस, साइन थीटा। ये आर साइन थीटा, तो ये हो गया आर साइन थीटा। इंटीग्रेट कर दीजिए। अच्छा, नीचे मैं अब नहीं लिख रहा हूँ, नीचे तो सीधे मास आता है, तो मास ही लिख दिया मैंने। डीएम का इंटीग्रेशन क्या होता है? मास ही होता है ना, हाँ सर। तो बार बार पूरा लिखने की बजाय फिर मास लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बता यस सर। दीजिए इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करूं कि पूरा मास आ जाए? जीरो से, पूरा मास के लिए, जीरो से 2 पाई। जीरो मैंने लिया तो रिंग पहली वाली एकदम जो शुरुआत वाली बनी वो, और फाइनल लास्ट वाली कब बनेगी? जब थीटा को मैं 90 डिग्री कर दूंगा। पाई/2। पाई बाई, इस बार पाई लेने की जरूरत नहीं, इस बार तो 90 में ही मेरी पूरी जो है पूरा सरफेस एरिया कवर हो जा रहा है ना, वही एम सर। स्क्वायर का। हाँ सर। तो बस अब इसको इंटीग्रेट करिए और आंसर बताइए कैसे करें। ओके। सर इसमें दोनों ऐसा एलसीएम साइन कट थीटा गया, भी है, कॉस थीटा बाहर भी आ है। गया आर इंटीग्रेशन 0 से π/2। साइन थीटा कॉस थीटा को दोनों कैसे करा? हाँ, प्रोडक्ट रूल से।
तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। याद आ गया ये वाला फॉर्मूला, नहीं आया? ओ हाँ, यस सर, यस यार, प्रॉपर्टी थी। हाँ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन। सर इसका इंटीग्रेशन तो तो साइन बेटा 180 जब क्या होता है देखिए, सर? जब इंटीग्रेशन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसके अंदर ये जो थीटा की जगह कोई बड़ा, यानी एल्जेब्रिक कोई नंबर होता है, कोई एल्जेब्रिक वो आ जाती है वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट करके उस नंबर से जो वैल्यू आती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यानी इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला मैंने शायद एक बार बताया, और बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये है पर इस केस में तो जरूरत नहीं है ना एक्स सर। स्क्वायर साइन प्लस 2 थीटा टू तो एक्स साइन है। 180 हो जाता है सर। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ बेटा, तो देखिए ये क्या हो ओके। जाएगा, ऊपर वाला तो जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वही रहेगा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो एज इट इज आ जाएगा। नीचे वाला ये जो फैक्टर है थीटा की जगह, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो क्यों इसको सर? डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 2x+2। यस, तो डिवाइडेड बाय 2x प्लस, ये इसका फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। यहाँ पे दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो ये पर दो। इसके में जरूरत थोड़ी है सर। sin 2 थीटा तो साइन 180 हो जाएगा। साइन 180 तो 1 होता है सर। देखिए बेटा, तो अब आप इसको, पहले तो इसको आप इंटीग्रेट करके मुझे बताइए ना क्या हुआ। सर इस पे इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, कॉस। नीचे तो 2 आ जाएगा, 2 थीटा को जो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। हाँ और सर। ऊपर साइन 2 थीटा का माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस साइन यहाँ लगा दिया, कॉस 2 थीटा हो गया। 180। और सॉरी, 180, 90। 0 से लेकर के 9। तो अब बताइए जल्दी से क्या वैल्यू सर तो आएगी? कॉस 180 तो सर -1 होता है सर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया सर। यस, तो -2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यस सर। तो यस सर। r/4, और ऊपर क्या आ जाएगा, -1 तो -2। तो सर मेरा एम तो आंसर रह क्या गया आ सर। गया, r/2। सर दिस एम का क्या हुआ सर? सेंटर ऑफ मास है। एम का। एम तो कैंसिल हो गया था ना, एम आता कहाँ है सेंटर ऑफ मास में, ओ एम यस सर, यस सर। कैंसिल हो जाता है ना, ओ हाँ, किलोमीटर वाले यस से सर, हाँ सर। न्यूमिनेटर वाला कैंसिल हो गया। यस सर। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम लोग कर रहे हैं, तो पोजीशन के लिए तो मास आएगा ही नहीं वैसे भी। हाँ सर। जल्दी से एक बार देख लीजिए बेटा, ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन का जो हमने सीखा है, तो इसको भी याद रखना है, आगे भी ये यूज होता रहेगा। ठीक है, हाँ सर। ये हमारा हो गया हॉलो हेमी स्फीयर। चलिए, वेरी गुड। तो इसमें भी हमने इसमें क्या किया, माइनस। हमने इसमें जा करके एंगल थीटा पे एक डी थीटा एलिमेंट लिया, और उस डी थीटा एलिमेंट ने क्या किया, उस डी थीटा एलिमेंट ने एक रिंग बनाया। उस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ था, सेंटर पे था। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। और एंटर में था। सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर लाई वाई करता एक्सिस है पे। एक्सिस पे, तो बस खत्म होगी कहानी। ठीक है सर। तो हमने इसलिए खाली वाई निकाला। चलिए, अब हमारा बचा है, नेक्स्ट इज सॉलिड हेमीस्फीयर। क्या करना है, सॉलिड हेमीस्फीयर। हम्म, हम्म, जल्दी से बना लीजिए।
और इसको भी कर लिया जाए, होगा तो ये वैसे ही, डायग्राम तो वैसा ही बनेगा। हम्म, हम्म, हम्म। इसमें बताइए बेटा क्या किया जाए। अब ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। यस। इसमें वही डीएम एलिमेंट कैसे काटा जाए। एरिया से, मतलब एक रिंग ले लेंगे बीच में शायद। रिंग ले लो, ठीक है, गुड, वेरी गुड। पर रिंग थोड़ी लेंगे सर हम, रिंग तो टूटी हो जाएगी सर। रिंग 2D कहाँ होती है। मतलब थोड़ी सी 3D होती है पर। हाँ, नहीं 3D नहीं होती रिंग को, हम लोग लीनियर डेंसिटी के टर्म में तो मानते हैं, तो वो 1D तो होती 2D है, तो हुआ वैसे सर। वैसे 2D होती है। हम लेंगे, इसमें वो दिखेगी रिंग जैसी ही, तो उसको मैं ले लेता हूँ। और पहले तो मैं इसको जो है हेमीस्फेयर तो बना, वो सॉलिड हेमीस्फेयर तो बनाऊं। तो सॉलिड के लिए यस सर। क्या हो जाएगा ये पूरा इसका मास कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर। ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक किसी भी आर डिस्टेंस पे हम लोग जा करके एक रिंग काट लेंगे। कट गई बेटा। हाँ सर। हम्म। ये रिंग काट ली मैंने, लेकिन ये रिंग बनाएगी क्या, ये है इंपॉर्टेंट। दिख तो सामने से रिंग जैसी रही है, लेकिन बनेगी क्या ये। ये मैंने स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक जाकर, हॉलो हेमिस्फीयर। यस, ये हुई ना बात, हॉलो हेमीस्फीयर बन जाएगी। इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर हमेशा लेते आए हैं, तो कैपिटल आर ही इस बार ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी थिकनेस यस क्या हो जाएगी बेटा। सर, आर डी थीटा। नो, स्मॉल आर डी इस थीटा बार थीटा एंगल नहीं नहीं कहाँ सर। है, इस बार एंगल कहाँ है जो थीटा लेंगे। इस बार हम लोग डी आर मानेंगे, क्योंकि आर डिस्टेंस पे डी आर डी आर डी आर डी आर करके रिंग फैर बनाते इनफ, यस सर। हैं। इस ओके सर। बार थिकनेस इसकी डी आर लेंगे, ठीक है। ओके सर। हम्म। अब बन क्या रहा है ये, हॉलो हेमी स्फीयर। चलिए, वेरी गुड। तो अब आगे क्या करना होता है, दो तीन काम करने होते हैं। कौन कौन से, पहला तो हमें यहाँ पे डेंसिटी लिखनी होगी। तो डेंसिटी कौन सी वाली लेंगे। सर एरिया। सॉलिड तो वॉल्यूम हेमीस्फीयर लेंगे है ना। तो उसके लिए वॉल्यूम वाला लेंगे ना। वॉल्यूम।
यस मास सर। अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम जल्दी से बता दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? सर मास हो गया m, वॉल्यूम हो गई 4/3 पाई r क्यूब। बताइए, मैंने सही लिखा है? सर 2 क्यों होगा सर? हाफ है। ओ, ठीक हाँ। है। यस सर। हम्म, माय बैड, यस। चलिए गुड। तो अब डीएम मास का मुझे वॉल्यूम वो बता दीजिए। वॉल्यूम। अच्छा, इसका वॉल्यूम डीएम। कितना है? ये भी किसका इम्पोर्टेंट है सर? ना। ओ, इसका वॉल्यूम कहाँ होगा सर? हाँ, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, वॉल्यूम होगा इसका तो जब एरिया होगा ना सर? एरिया तो खाली सरफेस होता तब होता ना, इस बार डी आर थिकनेस भी तो है माय डियर। तो इसकी वॉल्यूम हो जानी चाहिए सर मेरे हिसाब से, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ पहले है मैं लिख इसकी। देता हूँ 3m/2 पाई r क्यूब। अब डीएम का वॉल्यूम, तो डीएम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पहले तो सर इसका मेरे हिसाब एरिया, से हो जाना चाहिए पहले तो एरिया सर। लिख देते हैं 2 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इनटू यस सर, थिकनेस डी आर। बस आ वही गया। वही कहने वाला था सर मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया। ठीक है। तो डीएम यस सर। मास कितना आ गया? 3m/r डीएम r क्यूब, अपॉन r स्क्वायर आर क्यूब इंटू इंटू डी आर स्मॉल आर आर स्क्वायर। इंटू डी आर। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या अब करना है हम इसमें? नेक्स्ट काम सर क्या होता है हमारा? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ कोऑर्डिनेट्स को? निकालना है। यस सर। सेंटर ऑफ मास। अच्छा, फिर वही वाई और एक्स क्या होते हैं, जरा एक बार रिपीट कर दीजिए जल्दी से। एक्स वाई सर जेड क्या इस होते हैं? एक्स वाई जेड, क्या सर? एक्स वाई जेड तो एक्सेस होता है। एक्स वाई जेड हम जो निकालते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में जो लिखते हैं एक्स वाई जेड, वो कौन सा वाला होता है? सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट। यस, लेकिन कौन से सेंटर ऑफ मास का? सेंटर ऑफ मास कौन सा? हाँ, डीएम मास का ना। ओ, डीएम मास, यस सर। हाँ, वाई डीएम अपॉन डीएम। यहाँ पे भी एक्स नहीं निकालेंगे क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, वाई एक्सिस पे ही होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई पे जा रहा है। हाँ सर। तो बस यही तो मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई क्या आएगा? भाई, वाई वाई हो जाएगा सर। इज द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम मास। तो डीएम मास का कोऑर्डिनेट हमें बताना होगा ना, सेंटर ऑफ मास वाला। तो r/2 यस, लेकिन कौन सा वाला आर? क्या बात है, छा गए। स्मॉल आर। यस, स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा स्मॉल r/2। और बाकी क्या करना? बाकी तो अब कुछ भी नहीं बचा है, अब डीएम लिख देना है। तो ये हो गया इंटू 3 कैपिटल M अपॉन R³ इंटू R² इंटू डी आर इंटू आर। अपॉन एम ही लिख देंगे सर नीचे तो। नीचे एम ही लिखेंगे। अब बार बार हम लिखेंगे नहीं, बड़े हो गए हैं हम लोग। तो चलिए। एम एम कट गया, हम्म। और तो ये अब हो गया, और पहले आर ये तो क्यूब भी बाहर आ बताइए, गया। काटने से पहले लिमिट तो बता दीजिए। ओ, लिमिट हम्म। सर 0 से पाई/2। इस बार पाई, नहीं, आप थीटा है नहीं तो पाई क्यों आएगा? 0 पॉइंट। से कैपिटल आर। फेयर ना, ठीक है सर। और कहाँ पे लिखा था हमने ये, क्या कहते हैं? और कहीं किया था ऐसा? डिस्क में ऐसे किया था सर। हाँ। ठीक है। हाँ चलिए। सर। तो ये हमारा देखिए पूरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ सर। पूरा स्फेयर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो अब इसमें कर दीजिए। हो हम्म। तो जल्दी से क्या आंसर आएगा बता दें?
सर एक मिनट सर, आर क्यूब बाहर आ जाएगा, तो 1/r³ इज इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, 3/2 r³ 1/r³ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ r स्मॉल r³ इंटू dr/m। m तो कट गया, तो 0 to r तक। तो ये हो जाएगा सर, r³ का इंटीग्रेशन होता है r⁴/4, तो 3/2 1/r³ r⁴/4, 0 से r। तो ये हो जाएगा 3r/4 2 8। नहीं, क्या बेटा, 4 to the 8 सही तो है, 3r/8 आएगा आंसर। ओ 3r/8, यस सर, हाँ सर। नीचे r³ था, ऊपर r4 था, तो r4 से r³ कट जाएगा, एक r बचेगा बस। ये आया सर, मेरा 3r/8 आया। 3r/8 आ गया। ठीक है ना। हाँ तो सर। सॉलिड, ये तो हो गया मेरा सॉलिड का। सॉलिड, हेमी स्फेयर, और हॉलो का क्या था? याद फॉलो का करने के था लिए मैं लिख r/2। देता हूँ। आर आर बाई टू बाई एट, क्या मैं नहीं लिख सकता? आर r/8, बाई टू था ना। r/8 भी लिख सकता हूँ। क्या करना होगा, खाली ये- ऊपर 4 लगाना होगा बस। ओके। देखिए, याद करने का जुगाड़ सही है। हाँ सर। अच्छा, कॉमन सेंस भी देखिए। सॉलिड में मास नीचे ज्यादा होता है, तो यस, इसलिए जो है वो नीचे आएगा, 3r/8 नीचे आया। क्या है, नीचे है। और हॉलो में ऊपर मास ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऊपर सरफेस एरिया ज्यादा है, नीचे जो है कम है, तो इसलिए जो यस है सर। ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ठीक है हाँ ना। सर। तो इस तरीके से यस सर। सब मतलब याद करने के वो है तरीके हैं। ठीक है। और ऊपर मैंने क्या बताया था, रिंग में और डिस्क में फर्स्ट इवन नंबर और फर्स्ट ऑर्डर नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर, यस सर। 2r/पाई। और दूसरे वाले का यस, क्या हो गया था, 4r/3 पाई। 4r/3 पाई। है ना। तो याद भी हो गया साथ के साथ। अच्छा देखिए बेटा, इसको करने का एक और तरीका भी है। ओके सर। हम्म। ये हम लोग जो इस सॉलिड हेमीस्फेयर है, इसको हम लोग जो है एक और तरीके से कर सकते हैं। ओके सर। कैसे कर सकते हैं? इसमें हम रिंग ना लेकर के डिस्क भी काट लें तो भी हो जाएगा ये। मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा और आप जो है वो खुद होमवर्क में करेंगे, प्रैक्टिस के लिए। वैसे तो बेस्ट हमारा वही है जो हमने पहले किया है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी पता चल जाए। तो डिस्क में बताइए क्या करेंगे। um, डिस्क में वही हम ये लोग डिस्क है। स्मॉल आर में जा करके एक dr एलिमेंट का एक डिस्क काट लेंगे। यस, ये डिस्क हो जाएगी। ठीक है सर। नहीं दिख रही आपको डिस्क? हाँ सर, दिख रही है, समझ गया। मैं दिखा देता हूँ और लिए, ये रही। हाँ सर, समझ गया सर। ये इसकी थिकनेस हो गई,
ठीक है ना। गुड, वेरी गुड। ये इसका इस बार रेडियस हो गया, आर डैश मान लेता हूँ इसको, रेडियस को। और ये इसकी थिकनेस हो गई डी आर। तो अब मुझे बता दीजिए आर डैश किसके बराबर होगा बेटा। आर डैश बराबर हो जाएगा सर आर अंडर क्या कॉस रूट, थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा की जरूरत तो नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा ओके सर। अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके सर। ट्राइंगल बन गया ना ये रहा। यस सर समझ गया। ठीक है। ठीक। इसका सेंटर ऑफ मास डिस्क का कहाँ होगा। इस बार ये वाई एक्सिस पे होगा और रिंग पे होगा, रिंग के सेंटर में, ये डिस्क के सेंटर में होगा। ठीक है। तो यस इस सर। डिस्क का बेटा डीएम मास हो जाएगा। तो ये डीएम मास आप मुझे बता सकते हैं कितना होगा। डेंसिटी तो हमें मालूम है, 3m/2 यस सर। पी आर क्यू। यस। ठीक है। हाँ गुड। अब बता दीजिए बाकी क्या लिखेंगे। बाकी इसका एरिया लिखेंगे, तो एरिया कितना है इस डिस्क का, पाई आर स्क्वायर। आर डैश स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ सर। रूट हट जाएगा। हाँ। ठीक है। और इनटू यस। वॉल्यूम लिखना है ना, इनटू डी। वॉल्यूम ये डी डी आर। ठीक है। तो यहाँ से यस। मुझको ये भी पता चल रहा है कि ये भी कोऑर्डिनेट इस बार जो है वो कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर ही होगा। हाँ सर। सेंटर ऑफ मास। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा। सर वाई कॉर्डिनेट हो जाएगा सेंटर ऑफ रिलेशन मास का। 3m/2 पाई। टू पाई से पाई। पाई काट देता हूँ ताकि जो है मेरे हाँ कुछ सर न गिनती कम हो दिक्कत जाए। ना हो। तो हम्म, 2r³ और ये करने के बाद ये हो गया नीचे आर क्यू। और यहाँ पे क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। और क्या बच गया बेटा। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। तो मैं ऐसा करता यस हूँ सर। तो पहले लिख देता हूँ और डी आर को बाद में लिख देता हूँ। बस अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें। जीरो से कैपिटल आर जीरो से कैपिटल आर था। यस सर। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। चाहे तो इस एम को एम से भी काट सकते हैं, तो यहाँ से भी आंसर वही आएगा। क्या आएगा, 3r/8। ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन खुद से आपको कर लेना है, क्योंकि ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, यही काम मैंने हॉलो स्फीयर में क्यों नहीं किया। हॉलो स्फीयर में क्यों नहीं किया। हॉलो स्फीयर में मैं क्या डिस्क काट करके एरिया निकाल सकता हूँ, नहीं नहीं निकाल सर सकता। क्योंकि वो तो खाली इसलिए होता है। कि एरिया निकालने के लिए मुझको, यानी ये सरफेस की जो है वो लेंथ चाहिए, और सरफेस की लेंथ जो है वो आर डी थीटा से ही आएगी, इस डी आर से नहीं आएगी। डी आर से सरफेस की लेंथ नहीं आएगी। ठीक है ना। डी आर से तो आर आएगी, आर डी थीटा थोड़ी आएगी। यस सर। ठीक है। तो
सॉलिड स्फीयर के अंदर मुझे डी आर लेकर के पूरा वॉल्यूम में निकाल सकता हूं, लेकिन एरिया के केस में मैं डी आर लेकर के पूरा एरिया नहीं निकाल सकता। उसके लिए तो मुझे सरफेस वाली जो है वो लेंथ चाहिए डी आर। ठीक है, या सरफेस वाली जो यस सर। रिंग बन रही है उसकी थिकनेस चाहिए। उसकी थिकनेस जो है वो आर नहीं है, उसकी थिकनेस क्या थी? उसकी थिकनेस आर डी थीटा थी। यस सर। है ना? तभी वो कवर हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग हॉलो हेमीस्फीयर के केस में ये मेथड नहीं लगा सकते। क्लियर हो गई बात बेटा? क्लियर हो गए। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। अब लास्ट हमारा बचता है कोन। तो कोन बना लीजिए जल्दी से और काम खत्म करते हैं। सॉलिड कोन। हम्म, चलिए, ठीक है।